वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम जिस शख्सियत से अब आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हमें ये बताएंगी कि अगर आपका कमरा छोटा है या बहुत इसमें अंधेरा है तो उसको बड़ा खूबसूरत कैसे दिखाया जा सके। हम सबको खूबसूरत घर अच्छे लगते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो हम बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इतना खूबसूरत घर सेट है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इतना वो है ही नहीं, कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है या मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इस घर को खूबसूरत बनाऊँ। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमने आज मदऊ किया एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जिनका नाम है सोलमाज रेगी। मिलते हैं सोलमाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हवेश कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सोलमाज पहले तो ये बताइए कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, एक आम तौर पे कॉन्सेप्ट है ना कि अगर मैं अपने घर को खूबसूरत बनाऊंगा तो महंगा बहुत हो जाएगा, तो क्या ये हकीकत है? महवेश, मैं कहूँगी बिल्कुल मिथ है, लेकिन इसको टैकल करने का एक तरीका होता है। बिकॉज लोग जब इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में सोचते हैं, वही बात है आपकी कि वो समझते हैं पता नहीं कितने तो लूटेंगे। ये फर्स्ट वर्ड उनके दिमाग में ये आता है ना कि तो लूटेंगे। हालांकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो बहुत सारी जगहें उनको बचा रहे होते हैं। मतलब इसमें बेसिकली डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूजन है पाकिस्तान में इस टॉपिक में। एक वो आर्टिकल मैंने लिखा था, फ्रिक्शन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन पाकिस्तान ना, क्योंकि बहुत इतना इसको लेके कन्फ्यूजन है। लोग जब हमारे पास आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो कैसे हमें हैंडल करें या हमें क्या बताएं। अब हमें पता चल गया, हम पहले ही कह देते हैं देखिए आप रिलैक्स करें, आपने ये पानी पिए, साइड में बैठे, हम कर आराम से बैठे, मैं आपको बताती हूँ कैसे लेके चलना है। वो मतलब परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा मैंने फर्नीचर भी खरीद लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, अब आप इसमें जादू की छड़ी कर दें। मैंने कहा अब आप मेरे पास आए ही ना। इस स्टेज पे तो आप कभी भी नहीं जाए इंटीरियर डिज़ाइनर के पास। जब आपने सब खरीद लिया है तो फिर वो क्या करेगा? सही बात है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज ना, उनको लग रहा होता है कि शायद हम सिर्फ सेटअप करने आएंगे और वो जादू की छड़ी चढ़ाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, और ऐसे मौक़ों पे सोलमाज लोगों को जब डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि फर्नीचर भी ले लिया, पर्दे भी खरीद लिए, तो वो ये कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम भी कर देते थे, कर दे। और दूसरा, लोगों को ना ये वाला सेंस नहीं है कि सर्विस जो आपने दी, जो टाइम लगाया, जो दिमाग खपाई की है, उसके पैसे होते हैं। उसके पैसे बिल्कुल होते हैं। उसके पैसे तो मतलब ये कि वही बात है कि वो जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह आपको आपके स्पेस के साइज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं। एकदम मैं क्लियर कर दूँ, लोगों को नहीं आइडिया होता, वो कहते हैं पता नहीं कैसे चार्ज करते हैं। वो साइज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं जितनी बड़ी स्पेस है। और दूसरी बात ये कि बाकी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो फर्नीचर ख़रीदना है, जो वॉल की पेंट्स होनी है, तो वो तो आपका ये भले आप खुद लगा लें, उनसे मशवरा लेते रहें, कंसल्टेंसी बेस काम कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी तरीके से काम होता है। एक कंसल्टेंसी बेस होता है, एक टर्न की होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। तो 2-3 स्टाइल्स। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा बता दें। कंसल्टेंसी है कि बस उन्होंने आपसे मशवरा कर लिया? नहीं, कंसल्टेंसी में सिर्फ मशवरा नहीं होता, हम उनको पूरा प्लान बनाएंगे और 3D 2D भी बना लेंगे और फिर उनको हम बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि अच्छा आपकी जो ये चीज़ है मार्केट में, इसमें ये वेराइटीज़ हैं और मेरे हिसाब से ये वाला बेहतर है और ये वाला प्राइस इफेक्टिव है। तो वो पूरा उनको एक गाइडेंस मिल रही होती है मार्केट की। वो घर बैठ के उनको सब पता चल रहा होता है, अच्छा मैं इस शॉप में जाऊँ, ये ले लूँ। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं अक्सर क्लाइंट्स को, जी अच्छा ये तो अपना ही वाले मार्केट का बताएंगे, ये तो अपने वाले दोस्त का बताएंगे। बिल्कुल। तो और ये भी कहते होंगे हमारे एक जानने वाले उससे बनवा लेते हैं, हाँ, है ना? ये तो उसमें भी हम लोग ओपन है। व्हेन इट्स ओनली कंसल्टेंसी तो हम ओपन होते हैं, आप अपने जानने वाले से बना ले, लेकिन सुपरवाइज हमसे करें। मतलब हम उसको जाके हम हेड करेंगे, हम हेड करेंगे, वी विल टेल देम कि नहीं इसको ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है। अच्छा, उसमें इश्यूज ये आते हैं कि जब बंदा दूसरा होता है ना, आपने देखा होगा एक मेंटालिटी होती है, जब 2 डॉक्टर्स होते हैं या 2 कारपेंटर होते हैं, उसने उसकी बुराई करनी होती है, इनको तो पता ही नहीं है। हाँ, वो खुद चैंपियन होते हैं। हाँ, ये पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो ये इश्यूज भी बहुत आते हैं। लेकिन वो जो आपने बात की थी ना, ट्रस्ट इशू, अब आप जब ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, जो आपको हेल्प कर रहा है, तो हर तरह के इशूज आएंगे। दूसरा आपने बताया था टर्न की। हाँ, एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें होता है कि चीज़ें आप खुद खरीद सकते हैं, जैसे बिग आइटम्स, आप एंटायर प्रोजेक्ट को मैनेज हम करेंगे, आपके मजदूर को हैंडल करना, टाइम को हैंडल करना, क्या चीज़ कब होगी, क्या चीज़ कब फिनिश होगी, मतलब पूरा मैनेज भी हम करेंगे। सही। सिर्फ कंसल्टेंसी में तो मैनेज आपको करना पड़ता है, बाकी हम आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं, सारी एड्रेसेस बता रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि हम उसको प्लान हम कर रहे होते हैं, हम अपना पूरा उठा के आपको दे देते हैं कि ये अब आप कीजिए, मगर आप हमें कॉस्ट बता देते हैं। हाँ, आप मतलब जो मेजर परचेजिंग है वो आप खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब सोलमाज देखें, आमतौर पे ना आजकल जो घर हैं वो छोटे हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपार्टमेंट लेते हैं, अक्सर खिड़कियां बस नाम नेहात खिड़कियां होती हैं, बराबर में कोई और अपार्टमेंट बिल्डिंग की वॉल होती है। तो जो डार्क और डिंजी प्लेसेस होती हैं या स्मॉल और डार्क रूम्स होते हैं, वहाँ पे वो वाइब नहीं आती।
थोड़े अरसा वहाँ रह के हम डिप्रेस्ड महसूस करते हैं और हम कुछ फर्नीचर ख़रीदने में भी गलतियाँ करते हैं, हम कुछ कलर सिलेक्शन में भी गलतियाँ करते हैं। मेजर। तो आप ये बताइए कि अगर एक डार्क और स्मॉल रूम है उसको किस तरह से ब्राइट और स्पेशियस दिखाया जा सकता है? इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे आपकी बात है, आजकल घर छोटे होते हैं, और दूसरी जो इसमें जो फॉल्ट वाली बात है वो ये है कि फर्नीचर हमारा जो रेडीमेड होता है ना, हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा सोफे और पर्दे वाला होता है आमतौर से ना, उनके भी बाहर लिखा होता है इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विसेज अवेलेबल। बिल्कुल। और उनकी जो सोफे और पर्दे होते हैं ना वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। हाँ, और वो स्टैंडर्ड साइज होता है, मतलब एक बड़ा सोफा होता है तो लग्जरियस है, बड़ा है, बहुत अच्छा है। अब वो बहुत बड़ा अच्छा लग्जरियस और डार्क सोफा जब आप छोटे कमरे में लेके रखेंगे तो वो बिल्कुल सब तो सर पे आ जाता है। कमरा तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जब आप इंटीरियर डिज़ाइन हायर कर रहे होते हैं, ये आप थोड़ा सा जहन में बिठा लें कि आपको कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है। बिकॉज हम लोग कभी भी यूजुअली मेजर केसेस में हम स्टैंडर्ड फर्नीचर नहीं यूज़ करते, कस्टमाइजेशन करते हैं, चाहे वो आपका कारपेंटर हो चाहे हमारा सोफे वाला हो, लेकिन हम बनवाते हैं। आप रूम के हिसाब से सोफा बनवाएंगे, डिज़ाइन भी उसके हिसाब से हो, साइज़ उसके हिसाब से हो। ख़ास तौर से छोटे स्पेसेस की जो आपने बात की, उसमें तो डेफिनेटली मस्ट है कि श्रिंक सोफे के जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं वो रेडी में नहीं रखते हैं लोग, तो शोरूम्स हैं वो रेडी में नहीं रखते। तो पहली चीज़ तो हो गई कि प्लीज़ अपने फर्नीचर का साइज़ छोटा रखें। वो जो फर्नीचर शोरूम में अच्छा लग रहा है वो कमरे में आके सर पे आ जाएगा। नहीं, और वो राउंड डिजाइन्स होती हैं विक्टोरियन टाइप की, तो 2-2 फीट 4-4 फीट तो सिर्फ हैंडल नहीं लेना होता है आपका, तो कमरा तो बचा ही नहीं ना उसमें, चलने की जगह नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। तो डिज़ाइन भी आपके हिसाब का होना चाहिए, साइज़ भी आपके हिसाब का होना चाहिए, कस्टमाइजेशन की तरफ जाएं, डरे नहीं इंटीरियर डिज़ाइनर के आइडिया से। इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं भाई आप दिल बड़ा करें। हाँ, दिल बड़ा करें। वो एकदम मतलब एक कहते हैं कि अब जैसे एक फॉर एग्जांपल वो पिक्चर्स शायद आप हाँ बिल्कुल, हम लोग वो बिफोर आफ्टर की भी पिक्चर्स चला रहे हैं, और तो उसमें देखे होंगे नाज़रीन। विंडो है, जैसे लिविंग रूम है, छोटा विंडो है अंदर करके, तो उन्होंने ब्लाइंड्स लगा दी थी, तो हमने उसको पर्दे को हम रूफ तक लेके चले गए, मतलब फ्रॉम सीलिंग टू डाउन। हाँ, तो छोटे कमरे को अगर आप विजुअल को उठा देंगी या छत पे कुछ ऐसा फैंसी कर देंगी जिससे आए का ऊपर चला जाए आपका विजुअल, उससे लुक बढ़ जाती है। कलर्स बहुत मैटर करते हैं। लोगों को आमतौर से कॉन्सेप्ट होता है एक वॉल को तो डार्क कर दो, एक को मैरून कर दो, उस पर बहुत सारी तस्वीरें लगा दो, तो ये मॉडर्नाइजेशन हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप एक तो अपने कलर्स प्रेफर देखें, आपका मूड क्या है, हर बंदे का पर्सनल कलर की एक साइकोलॉजी होती है ना। आपने रेड कलर की एक वॉल कर दी, आज आपका मूड खराब है, आप बीमार है, अब वो रेड वॉल आपको खा रही है, है ना। वही बात है, नहीं, कलर साइकोलॉजी और पर्सनल चॉइस बहुत मैटर करती है। मतलब आमतौर से लोग समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर आएंगे अपना काम करेंगे, हम तो पहले आपका पूरा इंटरव्यू लेते हैं। मतलब अगर इंटीरियर डिज़ाइनर आपसे नहीं कम्युनिकेट कर रहा, आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, आपके मूड्स को फील नहीं कर रहा, तो दे आर नॉट डूइंग द राइट जॉब। सही। आप उस वक्त थोड़ा सा खटकें कि यार ये तो मतलब मेरे कलर कुछ नहीं रहा, मुझसे कुछ पूछ मेरा, हाँ, मुझे क्या चाहिए। हम पहले पूरी विश लिस्ट, अच्छा मैं जो विश लिस्ट मांगती हूँ ना लोगों से, उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेचारों को अपनी विश पता भी नहीं है, उनको नहीं पता होता उनको क्या चाहिए ना, तो वो कहते हैं वो डर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और कोई तो चेंज कर लेते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। ये विश लिस्ट क्या होती है, मतलब क्या फिर मैं कहती हूँ देखें आप मुझे बताएं आपका ख्वाब क्या है, आपका ख्वाब क्या है, आपको गूगल करके क्या अच्छा लगता है। तो इजी वे ये मैं उनको कहती हूँ, आप गूगल में देखें, जो तस्वीर आपको पसंद है ना, बहुत पसंद है, वो मुझे भेज दें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू इन कंसल्टेशंस, कि मैं कहती हूँ कि ढूंढें और बताएं कि ताकि मुझे पता चले आपका माइंड क्या है। बिकॉज वो ह्यूमन, आप थोड़ी रीडिंग अगर आपकी आती हो तो आपको आइडिया हो जाता है इसकी साइकी क्या है थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक आपने टिप दी कि फर्नीचर को छोटा रखें और आप चाहें तो पर्दों को ऊंचा कर दें ताकि नज़र ऊपर तक जाए, और इसके अलावा क्या, जैसे आर्ट पीसेस में होता है, लोग आपने देखा होगा घड़ी कहीं लगी हुई है, फ्रेम 2-4 तस्वीरों के कहीं और लगे होंगे। छोटे कमरों में क्लटर को अवॉइड करें और एक सिंगल बड़ी फोटो लगाएं ताकि फोकस उधर जाए। या तो कोई फैंसी, अगर आपने मिरर एरिया है, कोई डाइनिंग एरिया है, कोई ड्राइंग रूम एरिया है, कोई वॉकवे है, उसमें आप मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव जो सर्फेसेस हैं, जैसे आपके जो टेबल्स रखे हुए हैं उनके अगर सरफेसेस रिफ्लेक्टिव हो, कर दें, हाँ मिरर कर दें, या कोई भी या रिफ्लेक्टिव ग्लास हो कर दें ताकि वो जो डार्क ग्लास, अगर उसका मटेरियल भी है तो वो फ्लैट ना हो, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसमें लाइट, हाँ लाइट आ रही हो ना, तो विजन्स ब्लॉक ना हो। अच्छा, सॉरी, मैं आपको जो आपने मिरर, मैं एक्चुअली रिपीट इसलिए करती जा रही हूँ कि लोगों के दिमाग में बैठता जाए। जो आपने मिरर्स का इस्तेमाल कहा वो बहुत इफेक्टिव होता है छोटी स्पेसेस में। आपने एक बड़ा सा मिरर एक कमरे में लगाया तो लगता है इतना ही कमरा एक्सटेंड आगे भी हो रहा है ना। हाँ सही बात है। अच्छा, इसमें मिस्टेक लोग ये करते हैं, जब खुद करने जाते हैं ना तो वो पूरी वॉल को मिरर कर देते हैं ऊपर से नीचे तक। वो मतलब एक इंटीरियर डिजाइनर जब जाता है ना, कोई अच्छा कमरा सेट हुआ होता है, उसको आइडिया हो जाता है कि ये खुद किया हुआ है
या किसी इंटीरियर से डिजाइनर करवाया ने किया, है। क्योंकि वो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो जब कॉमन मैन करता है ना वो खुद वही मिस्टेक्स करता है। गड़बड़ कर देता हाँ, है। वो पूरे वॉल को एकदम वॉल टू वॉल मिरर कर देगा। वो बहुत कंफ्यूजिंग भी होता नहीं, है और वो फिर आपकी सारे फ्लॉज भी दिखाता है। हाँ, और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है और मतलब बहुत ज़्यादा अब एक्सपोज हो टकरा जाता ना है। जाए उससे। एक अजीब मतलब एक वो मिराज सी लुक बन रही होती है कि बंदा कंफ्यूज होता है बैठ के ना वहाँ पे, तो वो ज़रा सेटिंग में। अच्छा, अब आप बता रही थी कि कोई पीसेस जो हैं वो या कोई डेकोरेशन पीस है कुछ है तो बहुत ज़्यादा क्लटर ना करें। नहीं, क्लटर तो छोटे स्पेसेस को बिल्कुल भी ना करें। मतलब एक सिंगल पीस प्रेफर करें। स्टैच्यू रखना है, लैंप रखना है, एक बड़ा लैंप रखें। पेंटिंग्स रखनी है, एक कोई बड़ी सी पेंटिंग लगा लें या एक मिरर लगा लें। क्लटर छोटे स्पेसेस को बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, और साइड टेबल्स ना रखें, कॉर्नर लैंप रख दें। हाँ, साइड टेबल्स का आजकल वैसे भी मतलब अगर छोटी इतनी डिस्टेंस जैसे है हमारा फैशन में नहीं और चाय मतलब सब इधर ही रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में साइड टेबल का इस्तेमाल नहीं होगा। साइड टेबल सिर्फ उस वक्त यूज़ होता है कि अगर आपका हाथ मेन टेबल पे नहीं जा रहा, कुछ आपको सर्व हुआ है आपने वहाँ रखना है, तो उसमें भी वो ये है कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस पे जाएं। जो फोल्डेबल साइड टेबल्स हैं, 3-in-1 वाले हैं या ये मूवेबल हैं। मैंने तो अब देखा छोटे स्पेसेस में यहाँ पर भी वो 3-in-1 वाले टेबल्स होते हैं ना, बीच में बल्कि रखे उसमें वो होते हैं। सीटें भी निकल आती है, डाइनिंग भी बन जाते हैं, वहीं बच्चों को भी बिठाते हैं। हाँ। अच्छा, सोलमाज ये भी लोग गलती करते हैं, बहुत छोटे स्पेस में बहुत दफ़ा सेंटर टेबल की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चलने की जगह नहीं होगी तो आप सिर्फ एक कॉर्नर टेबल रख दीजिए। तो उसमें साइज का हिसाब होता है बेसिकली। एक हमारा होता है कि मिनिमम आपकी 2 फीट लेग स्पेस होनी चाहिए, और अगर आपका बीच में 5 to 6 फीट का फ्री है तो आप सेंटर टेबल रखें और उसको भी फिर साइज़ का कस्टमाइजेशन कराएं। स्टैंडर्ड आप 4x4 का टेबल ला के रखेंगे तो वो वैसे भी फंसेगा। बिल्कुल। तो कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कलर्स। हमारे यहाँ मरून, ब्राउन और डार्क ब्लू, ग्रे। हाँ, डार्क ये ब्लू, सोफे ग्रे। क्यों, ताकि मैले ना हो, लेना है ना? ब्राउन, बेज, हाँ, इस कलर के ना। कलर्स का आप क्या सजेस्ट करेंगी फॉर स्मॉल स्पेसेस? कलर्स का देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वो होता है, लोगों को मेंटेनेंस का इशू होता है, तो सोफों पे आप न्यूट्रल्स पे जा सकते हैं। सही है। न्यूट्रल कलर्स एक तो हम कहते हैं ना, न्यूट्रल कलर्स होते हैं वो। अच्छा, फिर लोग कहते हैं अच्छा मेरा ग्रे सोफ़ा है, उस पर ये वाले कुशन सूट करेंगे, तो भाई ग्रे न्यूट्रल कलर है, ठीक है, ग्रे पे कुछ भी सूट कर जाता है। अगर वाइट हो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन ग्रे हो गया आपका, बेज, लाइट बेज हो गया, डार्क ब्लू हाँ, हो गया। ये डार्क ब्लू पे वो रिस्की होता है। डार्क ब्लू पे आपको देखना पड़ता अच्छा, है। मैंने डार्क ब्लू पे लाइट कुशन्स देखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट स्ट्राइप्स। हाँ, लेकिन वो ऑफ कलर नहीं होना चाहिए फिर उसमें। हाँ हाँ हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन में। बट ग्रे में आप कोई भी कलर यूज़ करें वो बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज वो एक न्यूट्रल कलर है। सही। तो इसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बड़े पीसेस को हमेशा लाइट कलर्स रखें, क्योंकि बड़ा पीस आपका विजन एकदम ब्लॉक कर देता है। अगर आपको डार्क ब्लू या रेड या मरून बहुत पसंद है तो आप अपने कुशन्स में अप्लाई कर लें, आप अपने पेंटिंग्स में उसको अप्लाई कर लेकिन लें। पर्दे ना लगाएं, पर्दे ना लगाएं और मरून सोफा ना पर्दा नहीं लगाएं। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कारपेट भी, क्योंकि स्पेस का एहसास नहीं देगा ना, वो डिफाइन कर देगा। अगर आपने मरून कारपेट डाला है तो उसको बता देगा कि 6-10 बाय 10 का कमरा है। हाँ, ये है मतलब ऑब्वियसली। अब आजकल तो वैसे भी वो रग ज़्यादा चलते हैं ना, छोटा पीस हो गया थोड़ा कलर डालने के लिए, वो एसेंट कलर डालने के लिए, तो आप डिफरेंट तरीके से कलर्स को यूज़ करें। मतलब ये नहीं है कि वही ट्रेडिशनल तरीके से कलर्ड सोफे रख लिए, वो ना करें। जो एक्सेसरीज हैं उनको कलराइज कर दें आप। मतलब टेबल को वाइट रखें, टेबल के ऊपर डेकोरेशन को कलर्ड कर दें, तो इससे थोड़ी सी कलर भी आपका जो फेवरेट है वो आ जाएगा, और ये कि वो जो विजन ब्लॉक हो रही है वो नहीं होगी उसमें। ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड कोई एक मशवरा जो आप सबको देना चाहेंगी, जो आपने एक्चुअली भुगता हुआ है कि भाई ये मिस्टेक नहीं क्या करें वाइल डेकोरेटिंग अ हाउस? ट्रस्ट करें अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को। अगर वो आपको कह रहा है कि ये पूरा काम आपका 20 दिन में नहीं होगा, तो उसको ट्रस्ट करें, और आप दूसरे बंदे के पास जो आपको कह देगा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, ये बिल्कुल मिस्टेक। 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता, वो साल रुलाते I हैं। know. मेरे अपने पास इतने ऐसे केसेस आए हैं जो मैंने उनको कहा मुझे 3 महीने दें, कम से कम 4 महीने दें, और उनका हमारे पास टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सिर्फ 1 महीना। एंड वो गए, उन्होंने ऐसे बंदे को दे दिया जिन्होंने कहा मैं 20 दिन में कर दूंगा, और साल बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया रोते क्या आ जाए आप आगे ठीक नहीं, करें। अब बजट भी खत्म हो गया ना, मसला ये हो जाता है। बिकॉज वो जो बंदा होता है ना जो आपको कहता है 20 दिन में मैं कर दूंगा, उसने जो आपको साल रुलाया तो आपका तो बजट गया खत्म, और उसके बाद वो कह रहे हैं हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी ग्रे स्केल पे। और इंटीरियर डिज़ाइनर को ग्रे स्केल से इन्वॉल्व करें प्लीज़। सारी पेंट होने के बाद, सारी लाइटें लगने के बाद, सब आपकी फोकल लाइटें जब लग गई, वायरिंग हो गई, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर का सिर्फ आधा काम रह जाता है। तो आप जब अगर घर बन रहा है तो ग्रे स्केल से इन्वॉल्व करें, और अगर पूरा रिवैम्प करना है तो बिल्कुल
कुछ भी हाथ लगाने से पहले उसको इन्वॉल्व करें। सब तोड़ फोड़ के फर्नीचर खरीदने के बाद कोई फ़ायदा नहीं अब है। कोई जादू की छड़ी नहीं इंटीरियर डिज़ाइनर के पास। आखिरी एक सवाल रह गया मुझे मैं भूल गई थी। वॉल्स पे भी लोग बहुत डार्क कलर करा देते हैं, तो वो भी आपके कमरे को छोटा दिखाता है? ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग क्या है। जैसे अभी एक पिक्चर्स में हमने किचन की तस्वीरें हैं, बहुत छोटी स्पेस है लेकिन उसकी एक पूरी वॉल ब्लैक है, बल्कि कैबिनेट्स भी ब्लैक हैं। अच्छा। लेकिन वो जगह इतनी छोटी है लेकिन उसमें बाकी चीज़ें हमने बहुत रिफ्लेक्टिव लगाई हैं, सरफेसेस सारे रिफ्लेक्टिव हैं। और शैंडलियर आप देखें, उसमें किचन है हालांकि, लेकिन उसमें वो क्रिस्टल का शैंडलियर यूज़ हुआ है और एक तरफ वाइट, वो ब्लैक एंड वाइट की थीम थी, हाफ ब्लैक हाफ वाइट। मतलब उनको एक बहुत क्रिएटिव सा किचन, और वो इतनी सी जगह में चाहिए था, और चूल्हा भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, माइक्रोवेव भी चाहिए, चैलेंज हो गया होगा सब आपके लिए? मतलब सब उसमें सब कुछ बन गया। और कम्प्लीटली एक वॉल पूरी हाई स्पेस की वॉल ब्लैक है। अच्छा। लेकिन ये कि उसको टेक्निकली अगर आप लेके चलें, हाँ, लाइट्स आपको उसको प्रॉपर बैलेंस करना आना उसके चाहिए। सामने वो क्रिस्टल की जो ग्लास हैं वो शाइन कर रही हैं, आपके स्पॉटलाइट्स प्रॉपर लगे हुए हैं। तो वही बात है कि टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा आप इंटीरियर डिज़ाइनर वही बात है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को ट्रस्ट करें। थैंक यू सो मच सोरबाज। आपकी पिक्चर्स भी चल रही होंगी और यकीनन आप लोगों को मशवरा सही देती होंगी। हमारा मसला है ट्रस्ट इशू, और दूसरा हम हर चीज़ में पैसे बचाने की कोशिश में अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो है हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक सुरमास की बातों पे ना, किसी के घर गई थी, मुझे अभी तक वो घर नहीं भूलता। उनके पर्पल सोफ़े थे, पर्पल उनका वो था, कारपेट था, पर्पल ही पर्दे थे और पर्पल ही उन्होंने फूल प्लास्टिक के सामने रखे हुए थे। और फिर मुझे कहीं थी, देखो मैंने पूरी पर्पल थीम पे घर सेट किया है। तो आई जस्ट रिमेंबर दैट। प्लीज़ आप अगर किसी को हायर करते हैं तो उस पर ट्रस्ट भी करें, पहले अपना होमवर्क करें, आप देखें। और अगर आपको ज़रा भी लगता है कि हाँ इस शख्स का काम मुझे पसंद आ रहा है, तो एक तो ट्रस्ट करें, दूसरा ये बात अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसका वक्त लग रहा है, उसका दिमाग आपके साथ खप रहा है, उसके पैसे होते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता। हम लोग सर्विस के पैसे नहीं देना चाहते। इसी बात पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम पहुंचेंगे शेफ़ साइमा के किचन में और देखेंगे कि कटलेट्स कहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।